Hello student. Today we have to discuss about vitamin after completing carbohydrate. It is a very important biomolecule. It involves the biomolecule which are required in very less amount for us, but is very important for us because it perform or it is important for our normal body growth and its maintenance. मैं ये कहना चाहता हूँ कि विटामिन जो बायोमोलिक्यूल है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत ज़रूरी है इसकी आवश्यकता. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज क्योंकि हमारे नॉर्मल बॉडी ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. और दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है कि इट डज नॉट सिंथेसाइज विद इन द बॉडी. हमारे बॉडी में ये बनता ही नहीं, तो जब बॉडी में नहीं बनता है तो इसको बाहर से लेना पड़ेगा. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर डेली डाइट. हमारे नॉर्मल डाइट का ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, न्यूट्रिएंट है. नंबर 2 बात, अगर इसकी कमी होगी तो उसके कारण कोई ना कोई आपको डिजीज क्रिएट होगा, कोई ना कोई आपके पास ऐसी बीमारी हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी. और एक और बात है, अभी ज़्यादा भी हो जाता है तो भी ये डिजीज क्रिएट करता है. तो इसका एक रेगुलर वेरी लिटिल अमाउंट सप्लाई रिक्वायर्ड है अपनी बॉडी को, तो लगातार लेना होता है. अब देखिए विटामिन को अगर हम सिलसिलेवार ढंग से पढ़े, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं. तो vitamins, the biomolecule which are very important for our normal body growth and its मेंटेनेंस. अब ये देखिए विटामिन की बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वीटा और एमीन. इस वीटा माने होता है लाइफ, ये एक लैटिन वर्ड है. मैं तो इसको वाइटल बोलता हूं, यानी दैवीय, जैवीय. यह हमारे शरीर में नहीं बनता है, सुपर नेचुरली इसका प्रिपरेशन होता है, बाहर से लेना पड़ेगा. अब तो खैर सिंथेसाइज होने लगा, लेकिन पहले इसको ऐसे ही समझते थे कि वाइटल और एमीन माने एमिनो ग्रुप. अब ये देखिए एमिनो ग्रुप माने NH2 कंटेनिंग. तो ये जो है एमिनो ग्रुप कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स होते हैं रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट. बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, बट इट रेगुलेट, और हम कहेंगे कि कैटलाइज लॉट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस. सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस. यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी नेसेसरी है. सो इट इज मस्ट बी द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर डेली डाइट. मस्ट बी द important component of
डेली डाइट, हमारे रोज के डाइट का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप पूछेंगे क्यों सर? बिकॉज इट डज नॉट प्रिपेयर इन आवर बॉडी, बिकॉज vitamins are not prepared in our body। क्यों है? vitamins are not prepared in our body, क्योंकि हमारे बॉडी में ये बनता ही नहीं है। इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में बिल्कुल नहीं बनता। ये मतलब थोड़ा बहुत आप ये एग्जाम्पल एक्सेप्शन तो है यहाँ पे, जैसे कोई कोई कहेगा कि विटामिन डी, तो ये इट स्वम इन आर अंडर एंडरमिस बिलो स्किन in sunlight by sterol। स्टेरॉल से ये बन जाता है। अगर विटामिन ए की बात करेंगे तो इट इज फॉर्म इन लिवर बाय कैरोटीन। कैरोटीन से हमारे लिवर में बन जाता है। सम विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन ई फॉर्म इन फॉर्म बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म in intestine। मतलब हमारी आंतों में जैसे ई कोलाई होता है, एस्टीरिया कोलाई, वो विटामिन ई बना देता है, और भी थोड़े बहुत थोड़े सब विटामिन बैक्टीरिया द्वारा बन जाते हैं हमारे आंतों में जब डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन इसके कहने का ये कतई मीनिंग नहीं है कि विटामिन हमारे बॉडी में बन जाते हैं, नहीं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी, और ऑप्शन होता है सारे बायोमोलिक्यूल, तो आप उसमें टिक करेंगे विटामिन। विटामिन इज नॉट प्रिपेयर इन आवर बॉडी। अब ये देखिए, तो अब विटामिन तो हमारे शरीर में बनता नहीं है और इसकी जरूरत बहुत है, तो इसलिए हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है। अब जो चीज बाहर से लेते हैं तो शरीर उसके बारे में रिस्पॉन्स करेगा। तो अब इसको हम दो बातें देखें, पहले तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानें। दे हैव विटामिन्स हैव वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब विटामिन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय in alphabet, जैसे ए बी सी डी ई एच के एटसेट्रा, इसको अल्फाबेट से शो करते हैं। अच्छा, अगर मैं विटामिन को क्लासिफाई करता हूं तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं इनके नेचर के आधार पे, इनके स्ट्रक्चर के आधार पे नहीं कैटेगराइज कर सकते। विटामिन माने क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन occurs on the basis of its solubility, माने solubility के आधार पे हम इसको बांटते हैं, ना कि इसके नेचर या स्ट्रक्चर के आधार पे। दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होता है फैट सॉल्युबल
विटामिन, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और दूसरा क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। अब देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये पोलर तो होगा क्योंकि तभी ये वाटर में सॉल्युबल है। मतलब अगर मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करूं तो दीज आर सॉल्युबल इनटू वाटर, ये पानी में घुलनशील है, दीज आर सॉल्युबल इनटू वाटर। अब चूंकि वाटर में सॉल्युबल है सो इट डज नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, so it does not store into our body। क्यों भाई? As its excess amount comes out from the body by dissolved into body in the form of urine या from body with urine। dissolving into urine, dissolving into urine यानी यूरिन में डिजॉल्व हो गया वो शरीर से बाहर चला आता है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अब मान लीजिए कि और इट डज नॉट, आपने लिखा कि डज नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, इट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट इन सेल, सेल में बहुत कम मात्रा में स्टोर होता है। सो इट्स डेफिशिएंसी कॉज ए विटामिनोसिस, ए विटामिनोसिस, जो बीमारियां विटामिन की कमी से होती हैं उन्हें हम ए विटामिनोसिस कहते हैं। और ए विटामिनोसिस इसकी कमी से हो सकती है क्योंकि ज्यादा तो ये हो ही नहीं सकता शरीर में ना, ज्यादा होगा यूरिन से सीधे शरीर से बाहर होगा। क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो इट इज हाइड्रोफिलिक, यानी पानी को अफेक्शन करता है, पानी से डिजॉल्व हो जाता है, पानी को लगाव रखता है। इसका जो एग्जाम्पल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे विटामिन होते हैं इसमें, B1, B2, B3, B6, B12 ऐसा, और विटामिन सी, ये इसके मेन उदाहरण है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन में वो विटामिन आते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ऑयल या फैट में डिजॉल्व होते हैं। दोज विटामिन्स which are those which are soluble into oil or fat are called fat soluble vitamins। इसे हम फैट soluble विटामिन कहेंगे। जो विटामिन
जो ऑयल या फैट में सॉल्युबल होगा उसे हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहेंगे। अब देखिए, ये इट इज इनसॉल्युबल या दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये पानी में घुलेगा नहीं तो हमारे शरीर से बाहर आएगा कैसे? तेल तो निकलता नहीं है शरीर से। तो इट स्टोर इन आवर बॉडी, स्टोर इनटू आवर बॉडी। अब जब बॉडी में स्टोर करेगा तो इसकी ज्यादा मात्रा होगी तो विटामिन मतलब आपका डिजीज क्रिएट करेगा। तो इट्स एक्सेस अमाउंट, इट्स एक्सेस अमाउंट cause hyper vitaminosis। हाइपर विटामिनोसिस डिजीज। देखिए, हाइपर विटामिनोसिस केवल फैट सॉल्युबल विटामिन कर सकते हैं। कौन सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन ही सिर्फ हाइपर विटामिनोसिस कर सकते हैं, है ना। लेकिन ए विटामिनोसिस तो ये भी कर सकता है, इसकी भी कमी से इट्स डेफिशिएंसी also cause A vitaminosis। माने इसकी कमी ए विटामिनोसिस डिजीज तो करती है। अब ये देखिए, यह हाइपर विटामिनोसिस भी करता है, ए विटामिनोसिस भी करता है, लेकिन वो केवल ए विटामिनोसिस करता था। दूसरी बात, it is stored into our body in liver। जहां भी आपका फैट डर्मिस एक्सेप्टर, जहां पे चर्बी यानी जहां पे फैट इकट्ठा होता है वहां पे एकत्रित होता है। इसका एग्जाम्पल है एडेक्ट, ए विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अच्छा, दो नोट पॉइंट है। एक तो विटामिन एच जो ना तो फैट में डिजोल्व होगा और ना ही वाटर में डिजोल्व होगा, विटामिन एच, बायोटीन कहते हैं उसे। और दूसरा विटामिन B12। अब देखिए, विटामिन B12 की स्थिति क्या है कि वो बी ग्रुप का विटामिन है, और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बी ग्रुप का विटामिन क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है और वो बॉडी में स्टोर नहीं होता है। लेकिन B12 एकमात्र बी ग्रुप का विटामिन है जो बॉडी में स्टोर होता है, नंबर एक। और जो बायोटीन है विटामिन एच, ये ना वाटर सॉल्युबल है ना फैट सॉल्युबल है। तो दो वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट कि B12 ओनली वन बी ग्रुप विटामिन स्टोर इनटू आवर बॉडी। और नंबर दो कि बायोटिन या विटामिन एच, बायोटिन या विटामिन एच नाइडर डिजॉल्व into fat nor into water। ये ना तो पानी में डिजोल्व होगा ना फैट में डिजोल्व होगा। अब देखिए, अब विटामिन के बारे में 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इनका केमिकल नेम क्या है, इनका सोर्स क्या इनका डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है ना, और ये वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल है, ये आता है। तो अब तो मैं बाकी चीज़ बेसिक पढ़ाने के बाद अब इनके बारे में 2 बातें हैं, उसको मैं चार्ट वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें फैट सॉल्युबल का होगा, फिर दूसरे चार्ट में मैं वाटर सॉल्युबल का दूंगा। तो पहले हम लोग बना रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। चार्ट आपको कॉलम वाइज बनाएंगे, इसमें आपको कॉलम बनाना है। देखो, ये है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है
तो इसमें 4 कैटेगरी है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। कितने? 4, ए डी ई के, एडेक। अब ये फैट सॉल्युबल विटामिन का अगर सोर्स की बात करता हूं तो देखिए, मिल्क, बटर, फिश, एग, फिश, लीवर, ऑयल, बटर, एग, मिल्क, फिश, मीट। और ये मतलब ज्यादातर जो है ना एनिमल जनरेटेड सोर्स है, जीव से प्राप्त हो रहे हैं। अगर मैं देखूं तो थोड़ा बहुत इसमें देखे तो कैरेट होता है विटामिन ए में, येलो फ्रूट कैरेट हो गया, पपाया भी लिख सकते हैं, और पका हुआ। और इसमें देखिए तो कॉटन सीड ऑयल है, कोई भी सीड ऑयल, पीनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तो ये इसमें है। और इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिर्फ विटामिन के लिए, बाकी सारा जो है एनिमल जनरेटेड है। केवल विटामिन के फैट सॉल्युबल है, जिसमें कि मतलब ग्रीन वेजिटेबल का सोर्स है। अब देखिए इनके नाम जरा सा देखते हैं। तो नाम के लिए रेटिनॉल 20-30, ओ ये रेटिनॉल में देखिए तो रेटिना छुपा हुआ है। रेटिना यानी आई, यानी इसकी कमी से आई की डिजीज होगी। तो क्लियर बात है, इसमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस, कम रोशनी में आपको दिखाई नहीं देगी। जीरोपैथलेमिया, इसमें कॉर्निया हार्ड हो जाता है। तो जैसे ऐसे दूर का दिख रहे, पास का दिख रहे, तो एकाएक वो कंडेंस नहीं करता, तो आंखों में मतलब रेगुलेटिंग फोकसिंग में दिक्कत होता है कि कम ज़्यादा, ये देखा वो देखा, तो ये इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। तो जीरोपैथलेमिया बीमारी हो जाती है, फोकस की दिक्कत हो जाती है। विटामिन डी, इसे हम एंटी इन्फेक्शन फैक्टर भी कहते हैं। ये विटामिन ए की कमी से इन्फेक्शन आपको आसानी से होता है, तो ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपको लड़ने की भी मतलब एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंटी इन्फेक्शन फैक्टर क्रिएट करता है आपका बॉडी में विटामिन ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कई टाइप होते हैं, A1 A2 वगैरह होता है, तो उतना डीपली नहीं पढ़ना। अब ये देखिए विटामिन डी होता है, ये एंटी रैचिटिक्स फैक्टर है। रैचिटिक्स मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कि इसकी कमी, कैल्सीफेरॉल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। कैल्शियम का डिपोजिशन होगा कि नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसका बॉडी में जब फीटस का निर्माण होता है तो उसमें कैल्शियम उसके बोन से खींचता है, तो उस समय कैल्शियम का एक्सेसिव रिक्वायरमेंट होता है। तो इसे कौन कंट्रोल करेगा? ये। और ये क्या होता है कि इसमें विटामिन डी जो होता है, कैल्सीफेरॉल जो होता है, इसका ये फॉर्मूला है, और ये इनसे प्राप्त होता है। इसकी कमी से क्या होता है कि बोन मुलायम हो जाते हैं अपने। छोटे बच्चों का बॉडी बोन जो होता है सॉफ्ट होने की वजह से, लोड पड़ने से थोड़ा सा झुक जाता है, और बड़े लोगों में अगर होता है तो उसे ऑस्टोमेलेसिया कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है वो इन एक्सपोजिंग टू सनलाइट में भी होता है। अगर आप सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो डर्मिस में आपका स्टेरॉल की सहायता से इसका निर्माण होता है, वहां भी बन सकता है। तो इसको देखना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे गम्स, स्किन के लिए बहुत जरूरी है। स्किन मतलब अगर विटामिन बी, अगर ई की कमी रहेगी तो डिजेनरेशन मसल्स हो जाएगा, सारे ढीले पड़ जाएंगे, लटक जाएगा, जैसे ओल्ड एज पीपल्स में होते हैं। तो विटामिन ई की कमी से होता है। इसे एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर माने कि अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो स्टेरिलिटी हो जाती है। स्टेरिलिटी माने क्या? मतलब उसको बोलते हैं बंध्यता, हिंदी में बोलते हैं, मतलब लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा सोच सकते हैं कि आपकी जो वो स्टरलाइज हो जाएंगे आप, मतलब आपका में जो होता है रिप्रोडक्शन टेंडेंसी वो खत्म हो जाती है, ना हो जाती है, तो आप स्टेरिलिटी आ जाती है आप में। इसकी कमी मतलब किस किस चीज़ में ये उपलब्ध होते हैं? तो एग, फिश, मीट, कॉटन सीड, पीनट ऑयल, इन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छी मात्रा में होती है। विटामिन के फाइलोक्विनोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। और ये देखिए जैसे एंटी हेमरेजिक फैक्टर बोलते हैं। मतलब ये जो होता है
क्लॉट क्रिएशन में आपका हेल्प करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर एक्सीडेंट होता है किसी का, तो वो एक्सेसिव ऑफ ब्लड बाहर निकल जाता है किसी का, उसके बाद बचना मुश्किल है। तो क्या होता है कि ये अगर कम होगा तो आपका डिले होगा, ब्लड क्लॉटिंग में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए एक्सेस ऑफ ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पे ये विटामिन के बार बार आता है कि नेम द विटामिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के होगा, विटामिन के। तो इस प्रकार से हमारा चारों विटामिन है जो कि आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन का चार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं। देखो बेटा, ये जो है आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन का चार्ट बनाया मैंने। अब ये वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके पास बी कॉम्प्लेक्स का है, जो बी के मेन विटामिन है। विटामिन बी के मेन जो विटामिन है, और भी बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन है, लेकिन ये जो 6 विटामिन आपके पास मैंने रखा है। एक तो है विटामिन B1, इसको हम थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन। इसकी कमी से हमको बेरी बेरी बीमारी होती है, बेरी बेरी। अब बेरी बेरी डिजीज में क्या होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आप में मांसपेशियों की कमी हो जाएगी, एकदम हड्डियां दिखने लगेंगी, आपका लॉस ऑफ एपेटाइटिस होगा, मांसपेशी कम हो जाएगा, बहुत पतला, जिसे अब हमारा सूखा रोग कहते हैं, वो होता है। ये विटामिन थायमीन यानी बेरी बेरी यानी विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है। ये किस में मिलता है भाई? दाल में मिलता है, नट्स जितने भी हैं, ड्राई फ्रूट्स जिसको कह सकते हैं, राइस ब्रान, जो राइस ब्रान मतलब जो चावल का जो भूसे होता है उसमें, यह अंडे का योल्क जो होता है येलो वाला पार्ट उसमें मिलता है। इसमें हमें विटामिन B1 यानी थायमीन का रिच सोर्स है। अगर विटामिन B2 की बात करेंगे तो ये राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इनका जो ये मिल्क में, ईस्ट में, लीवर में, किडनी में, इन सब चीज़ों में मिलता है। इसकी कमी से चिलियोसिस होता है। चिलियोसिस मतलब यहाँ पे इसको राइबोफ्लेविनोसिस बोलते हैं, राइबोफ्लेविनोसिस। ये यहाँ पे फट जाता है लिप्स के यहाँ पे, तो ये बीमारी इसकी होती है। आपका हाइट में ग्रोथ कम होगा, जो नॉर्मल ग्रोथ है वो बॉडी का नहीं हो पाता है इसकी वजह से। अब ये देखिए, विटामिन B3 को हम पेंटोनिक एसिड बोलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो पेंटोनिक एसिड है नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कॉक्स के लिए, जो फॉर्म में मुर्गे वगैरह के लिए, पक्षियों में, बर्ड्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बर्ड्स में होता है। इसकी वजह से डर्मेटाइटिस यानी उनमें जो उनका फेदर होता है वो डेवलप नहीं कर पाता है, मतलब उनमें पंख नहीं निकल पाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये इसकी कमी से होता है। ये लीवर, किडनी, ईस्ट, मिल्क, ये सब चीज़ें तो जो फॉर्म में मुर्गे वगैरह पालते हैं तो उनमें इसकी कमी की जाती है, क्योंकि पंख वगैरह बनने में भी हमारा प्रोटीन लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि पंख को रिटार्ड कर देते हैं कि जितना बने उसका मांस बने, क्योंकि पंख का तो वैल्यू है नहीं। तो इसलिए इसका वहाँ पे हम लोग रेगुलेशन करते हैं। विटामिन B3 पेंटोनिक एसिड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स, नॉट फॉर द मैंस। हमारे लिए इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, विटामिन B5 नियासिन। नियासिन ये फ्रेश मीट में मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारा विटामिन जो है B और C वाटर सॉल्युबल है, तो अगर देर तक होगा तो ये इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो इसलिए फ्रेश मीट में, लीवर में, दाल में ये मिलता है। पेलाग्रा एक डिजीज होता है, पेलाग्रा के लिए जो होता है इसमें स्किन माने चमड़े, स्किन प्रॉब्लम होगी, मेंटल रिटार्डनेस होगी, दिमागी विकास इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये किसकी वजह से होता है? विटामिन B5 यानी नियासिन की कमी से होता है। विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं, यह ईस्ट यानी कर्ड हो गया, और मेज, वीट, गेहूं, मीट, इनमें होता है। इसमें एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, इसमें भी आपका ग्रोथ जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो ये आपको देखने की बात है। और अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 के बारे में 2 बात इंपॉर्टेंट है। इस ग्रुप का एकमात्र विटामिन जो स्टोर इन बॉडी, स्टोर इन टू बॉडी, और दूसरी बात है कि मेटल कंटेनिंग एकमात्र विटामिन, एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें मेटल है। मेटल कौन सा भाई? कोबाल्ट, यानी मेटल प्रेजेंट है इसमें। मेटल कंटेनिंग
विटामिन, इसमें मेटल है। ये मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा, लीवर में होगा, मीट में होगा। और इसकी कमी से क्या होता है कि परनीशियस एनीमिया होता है, मतलब हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो अब ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, तो आपका जो है वो जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, आप में वीकनेस आ जाएगी और आप ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो परनीशियस एनीमिया की बीमारी किसकी वजह से होती है, विटामिन B12 की कमी से होती है। अब जो 3 छोटे छोटे विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल का ही पार्ट है, विटामिन C और बायोटिन और फोलिक एसिड, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा चार्ट उसका भी बना लेते हैं हम लोग। देखो अब वाटर सॉल्युबल विटामिन के बाकी पार्ट जो हैं, जैसे विटामिन C, इसको स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, बार बार बोर्ड में आता है। तो ये किससे प्राप्त होता है, सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे नींबू का जैसा जिसमें रेसे होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, माल्टा हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें, आंवला, कैबेज और ऑरेंज, ये सारी चीज़ों में सिट्रस फ्रूट में कौन सा मिलता है, विटामिन C। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, गम्स जो होते हैं ना, मसूड़े, उसमें से खून निकलता है, तो वो इसलिए ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। तो ये विटामिन C वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। स्कर्वी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी डिजीज आता है। अच्छा, विटामिन H को हम बायोटीन कहते हैं, या ईस्ट यानी कर्ड, एग, लीवर, किडनी, मिल्क वगैरह मिलता है। इससे सारे जो होते हैं, हेयर फॉल, बाल झड़ना, स्किन डिजीज, स्किन में प्रॉब्लम होती है, पैरालिसिस, लकवा हो जाता है, किसकी कमी से, विटामिन H की कमी से, यानी जिसे बायोटीन भी कहते हैं। बायोटीन को लेके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि बायोटीन neither dissolve in water nor in fat, ये किसी में डिजॉल्व नहीं होता। फोलिक एसिड ईस्ट, बनाना, किडनी, एग में मिलता है फोलिक एसिड, ये ब्लड प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी कमी से एनीमिया होती है, एनीमिया लॉस मतलब ब्लड फॉर्मेशन कम हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड डेफिशिएंसी डिजीज है, एनीमिया होती है, इसलिए फोलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर जब आदमी डेवलपिंग मतलब होता है, जब डेवलप कर रहा होता है, कम उम्र के बच्चों में या वृद्धावस्था में भी जब खून की कमी कम बनती है, तभी फोलिक एसिड के टैबलेट्स वगैरह चलाया जाता है। अच्छा, एक है Q10। Q10 एक कोएंजाइम है, ये प्लांट के क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो जितने, जैसे नहीं कहते हैं हरी सब्जियां को कच्चे खाइए, तो उसके खाने से क्या होता है कि Q10 यानी कोएंजाइम मिलता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे आज का जो ये अपने कोरोना वगैरह आया हुआ है, तो इसमें इम्यूनिटी की बहुत जरूरत है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर इस सब में हम कहेंगे फैसिलेट होना चाहिए, तो Q10 की सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए, यानी कच्ची पत्तेदार सब्जियां, जो हरी सब्जियां हैं, हरे पत्ते वगैरह ज़्यादा खाइए, उससे इम्यूनिटी आती है। जितनी हरी सब्जियों में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया खाएंगे, उतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये आपका पूरा जो है विटामिन का टॉपिक हमने लिया। विटामिन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस बारे में जरा सोचिए। तो विटामिन के बारे में पढ़ा कि ये एक बायोमोलिक्यूल है जो जरूर रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी को, बॉडी में बनता नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारी बॉडी में डेवलप नहीं होता है, इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसे हमें अपने भोजन में रोज लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए, और दूसरी बात है कि आपको बार बार